इस वीडियो में हम आपको डायनोस के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कि कैसा फीचर आपको यहाँ पे बाय करने के बाद मिलेंगे, क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे आपको जब बाय करेंगे आईडी आपको मिलेगी, आपके ही मेल पे आईडी एंड पासवर्ड बना के दिया जाएगा, आपका पासवर्ड और आपका मेल। आप नॉर्मली यहाँ पर आएंगे, लॉगिन करेंगे एंड यू आर अ रेस्टोरेंट ऑनर डेफिनेटली, तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑनर रोल पे जाके हाँ, तो ये मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट ऑनर की मैंने एक आईडी लॉगिन कर दी है। नॉर्मल बेसिक वेलकम बैक का ऑप्शन आ गया एंड दिस इज़ योर डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स मिलेगी, आपको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं रेस्टोरेंट को। अगर जैसे ही आप ये क्लोज़ कर देंगे तो आप कोई भी ऑर्डर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी क्यूआर से, एंड इसको ओपन कर देंगे तो आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप टोटल सेल्स देख सकते हैं, आज कितने आपने रेवेन्यू या पैसे कलेक्ट किए हैं, वेटर के पास कितने कैश पड़ा है फिजिकल कैश, और कितना उधार या पेंडिंग चल रहा है रेस्टोरेंट पर। ओके, यहाँ पे आपके पेमेंट्स मोड ब्रेकडाउन होंगे कि किस मोड से आपने कितने पेमेंट लिए हैं आज, हाउ कस्टमर पेड टुडे। ओके, एंड यहाँ पे ऑर्डर्स एंड रिक्स रिव्यूज़, ये नॉर्मल डैशबोर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल ऑर्डर्स का ऑप्शन आ जाता है, सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा। यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे सब शो होंगे। ये रहा आपका ऑर्डर्स, आप कोई भी ऑर्डर्स एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड ये ओनली वेटर्स कर सकता है। और यहाँ पे आप ऑर्डर्स की डिटेल सब कुछ देख सकते हैं, ऑर्डर्स किस स्टेटस में है, स्टेटस वाइज आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे किसी वेटर ने एक्सेप्ट किया है पेमेंट, कैश पेमेंट एक्सेप्ट किया है, और अगर रिजेक्ट हुआ तो किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल दिखेंगी। ओके, एंड एनालिटिक्स में आ जाएंगे तो आपको आपके सभी एनालिटिक्स मिल जाएंगी, डेटा मिल जाएगा कि कैसा आपका सेल्स हुआ है। ऑल टाइम में करा जाए तो यहाँ पे अभी आज तक जितने भी इसमें सेल्स आए होंगे सबके एनालिटिक्स आपको शो हो जाएंगी। इसके बारे में डीपली आपको कॉल में अवश्य समझाया जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कैश मैनेजमेंट। यहाँ पर वेटर्स के पास जितने कैश होंगे सब यहाँ पर आपको शो होगा। वेटर जब कैश में सेटल करेगा कोई भी ऑर्डर, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि उस वेटर ने कितने रुपए कैश में सेटल करे हैं, और यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं कैश। एंड यहाँ पे आपका सेटलमेंट दिखेगा, जब भी आप कैश किसी वेटर से कलेक्ट करेंगे कितने रुपए कलेक्ट किया और कब किया, यहाँ पे आपको उसकी बिल मिल जाएगी, इतने रुपए कलेक्ट किए गए हैं, कैश सेटलमेंट हुआ पर वेटर से। एंड नेक्स्ट, यहाँ से आगे आप डिलीट भी कर सकते हैं ताकि डेटा पड़ा ना रहे, और ऑटोमेटिकली ये कुछ टाइम में अपने आप डिलीट हो जा सकता है। यहाँ से आप डेटा डाउनलोड कर लेंगे, जितने भी कैश स्टेटमेंट्स आएंगे आपके पास। हिस्ट्री में आपके ऑर्डर्स की हिस्ट्री सभी शो होंगी, जो भी हिस्ट्री होगी ऑर्डर्स की, ये रहे ऑर्डर्स की हिस्ट्री। एंड यहाँ से आप डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF में, एक्सेल्स में, जैसे मर्जी वैसे। मैनेज फूड्स, और यहाँ पे आप रैंकिंग दे सकते हैं कौन सा ऑप्शन या कौन सी कैटेगरी टॉप पर शो होनी चाहिए मेन्यू में, एंड सब कैटेगरी उस मेन्यू में। लाइक देखे अभी मैंने इंडियन मेन कोर्स टॉप पर करा, बट मैं अभी थाली टॉप पर करता हूँ, तो थाली में अब शो करेगा कि थाली में जो सब कैटेगरी उनमें से हम किसी को रैंकिंग दे सकते हैं। इंडियन मेन कोर्स में हम रैंकिंग दे सकते हैं, एंड वो फिर मेन्यूज़ में शो होंगे आपके। ये रहे, यहाँ से आप मेन्यूज़ देख सकते हैं, आपने जितने भी मेन्यूज़ बनाए होंगे सब आपको शो होंगे। यहाँ से आप आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर सकते हैं, आप वेरिएंट बना सकते हैं, लाइक ये आलू पराठा तो तवा में कितने का है, एंड तंदूरी। पिज़्ज़ा में आ जाते हैं तो आपको जैसे स्मॉल, लार्ज, मीडियम टाइप पिज़्ज़ास रहते हैं, यहाँ पे आप वैसे ही कैटेगरी सब कैटेगरी बना सकते हैं, और कोई आउट ऑफ स्टॉक हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये काम आपका काउंटर वेटर भी करेगा। अभी मैं बताता हूँ आगे चल के कि ये एग्जैक्टली काउंटर वेटर है क्या। यहाँ पे और एड ऑन्स ऐड कर सकते हैं जो कि क्रिएट कर लेंगे। लाइक कोई फूड सिलेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर एड ऑन ऑप्शन होता है, पिज़्ज़ा में आता है एक्स्ट्रा चीज़, तो ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी प्राइस रखना है वो प्राइस रख के क्रिएट कर देंगे, एंड यहाँ पे एक एड ऑन क्रिएट हो जाएगा। अब ये किस मेन्यू के बाद शो होना चाहिए, यहाँ पे आपको मेन्यू आ जाएंगे, कोई भी क्लिक करोगे जब भी कोई ऑप्शन, कोई कस्टमर इस मेन्यू आइटम को बाय करेगा तो उसके अंदर एड ऑन का ऑप्शन भी शो होगा उसको। ओके, एड ऑन है, इसके बारे में भी आपको बहुत डीपली समझाया जाएगा। अभी बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं। यहाँ से आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं, और भी किसी भी मेन्यू का प्राइस एडिट करना हो या कुछ चेंजेस करने हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं।
हैज़ वेरिएंट, यहाँ से वेरिएंट लगा सकते हैं, स्मॉल, फुल, लार्ज, मीडियम, यहाँ से भी हो जाएगा। प्राइस चेंज हो जाएंगे, नेम चेंज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन अबाउट द आइटम आप समझा सकते हैं। मैनेज टेबल पे आ जाते हैं। मैनेज टेबल पे आप यहाँ पे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल नंबर डाल देंगे, कैपेसिटी कितनी है, टेबल के बारे में कुछ समझा दिया जाएगा, एक्टिव है या मेंटेनेंस में यहाँ पे डाल देंगे। इन फ्यूचर जैसे कभी कोई टेबल मेंटेनेंस में आ जाता था, मेंटेनेंस पे कर देंगे, तो इस टेबल के क्यूआर पे कभी भी ऑर्डर अभी तक एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज इट्स टेबल अंडर मेंटेनेंस। डन। यहाँ से आप टेबल डिलीट कर सकते हैं और कोई भी टेबल एडिट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से एम्प्लॉय पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपने वेटर्स की आईडी बना सकते हैं। अभी तक यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ की मतलब इसमें दिया हुआ है हमने, बट आपको यहाँ पे 2, 3, 4 जैसा भी आपके डिस्कशन होगा उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ की आईडी बनाने के लिए परमिशन मिलेगी। यहाँ पे आप आईडी बना सकते हैं, एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हैं, वेटर का जो भी हो, वेटर का मेल आईडी डाल सकते हैं, वेटर के लिए पासवर्ड क्रिएट करेंगे, वेटर का क्या है, वेटर है या किचन स्टाफ है। एंड यहाँ पे शिफ्ट आप चॉइस कर सकते हैं, सैलरी, ये सब ऑप्शनल है, तीनों चीज़ें आप डाल सकते हैं। ऐड एम्प्लॉय करेंगे तो वो आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपकी वेटर्स की आईडीज़ खूब सारी बन सकती हैं। यहाँ से आप अगेन एडिट कर सकते हैं। और वेटर अगर लॉगिन नहीं करना चाहता या वेटर कहीं गया हुआ है कुछ टाइम के लिए, तो आप यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हो उस वेटर को कुछ टाइम के लिए। देन वो जब आएगा तो आप एक्टिव कर देंगे, देन वो लॉगिन कर पाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपका आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन, थीम सिलेक्टर। जैसे अब बेसिकली जब क्यूआर को स्कैन करेगा कस्टमर, तो उसको जिस भी थीम में दिखना चाहिए आपका मेन्यू, यहाँ से आप खुद चॉइस करेंगे। एंड इसका इफेक्ट मैं अभी आपको दिखा दूंगा मेन्यू कैसा शो होगा। एंड यहाँ पे क्यूआर एंड मेन्यू लिंक बेस, यहाँ पर आपको हर टेबल, देखिए यहाँ पर हमने 3 टेबल बनाए थे, ये 3 टेबल हमारे शो हो रहे हैं। एंड यहाँ से आप उसके क्यूआर देख सकते हैं खुद से। एंड सेंटर में आपका लोगो मिल जाएगा रेस्टोरेंट का, जो भी होगा, जो भी हमें मिलेगा हम वही लगा के देंगे आपको, लोगो आप खुद नहीं लगा सकते। एंड यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं लिंक भी मेन्यू की, किसी को शेयर कर सकते हैं अपना पर्सनली। पब्लिक क्यूआर, जैसे अब बाहर का क्यूआर, यहाँ पे क्यूआर की भी आपको लिमिट दी जाएंगी। यहाँ से क्यूआर ऐड कर सकते हैं और भी किसी अदर जगह के लिए, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस रखना और ना रखना हो, क्रिएट करेंगे एंड क्यूआर ऐड हो जाएगा। ये रहा, एक क्यूआर और ऐड हो गया। एंड ये क्यूआर आप अपने एरिया में या जहाँ के भी एरिया के लिए क्रिएट करते हैं वहाँ जाके अपना प्यारा सा बैनर लगा के मस्त सा वहाँ पे क्यूआर लगा दीजिए। वहाँ से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं विदाउट एनी इशू। और इसमें आपका कोई भी कमीशन चार्ज नहीं होगा। आप जो भी चार्जेस रखेंगे वो चार्जेस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल आएगा कस्टमर के फ़ोन में। एंड यहाँ से आप क्यूआर एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। एंड यहाँ से भी कॉपी लिंक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल्स के, जब क्यूआर को स्कैन करेगा तो बेसिकली उसके फ़ोन में एक लिंक ओपन होगी। जैसे वो स्कैन करेगा तो ये आपका मेन्यू शो होगा उसके फ़ोन में। यहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। लाइक अभी ये टुडे स्पेशल में है क्योंकि इसको हमने हॉट किया होगा। थाली में मेन्यू में चलते हैं, मैनेज फूड, मेन्यू आइटम एंड थाली में ये देखिए इसको लाइक कर रखा है हमने, तो जिस वजह से ये टॉप पर सो रहा है। अब मैं इस थाली को भी लाइक कर देता हूँ एंड देन अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो दोनों ऑप्शंस हमारे टॉप पे आ जाएंगे। ये हमारे में फीचर्स है। आप कुछ भी किसी भी ऑप्शंस पे जाएं, ये हमेशा टॉप पर ही रहेंगे। यहाँ से आपका मेन्यू शो होगा और यहाँ से कोई भी कस्टमर ऑर्डर कर सकता है टेक अवे के लिए या डाइन इन के लिए, उसको उसका टेबल नंबर शो हो जाएगा। एंड यहाँ से आप उसका मेन्यू का थीम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं अब चाहता हूँ कि क्लासिक वाइट रहे, तो अब ये क्लासिक वाइट हो चुका होगा मेन्यू हमारा लाइव अपडेट होता रहता है। यहाँ से आप अपने पसंद के मेन्यूज थीम्स चूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पेमेंट का ऐसा सीन है कि पेमेंट हम अनब्लॉक करेंगे आपका, तो जब पेमेंट अगर आपको चाहिए तो पेमेंट ऑप्शन हम अप्रूव करेंगे। फिर आपको रज़ो पे अगर आप जानते हैं तो रज़ो पे की क्रेडेंशियल आपको डालनी होंगी। एंड फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर पाएंगे अपने रेस्टोरेंट में। लाइक कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर करता है फूड तो वो पेमेंट वहीं से डायरेक्ट कर देगा, आपके रज़ो पे अकाउंट में चला जाएगा पेमेंट, और पेमेंट होने के बाद ही ऑर्डर एक्सेप्ट होगा। और ऑर्डर जो वेटर के पास आएगा वो प्रीपेड आएगा ऑलरेडी। अगर यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट ऑन करेंगे तो अभी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे अभी ऑफ है। ये ऑन हम करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे ये हम फ्री देंगे। यहाँ पर आप अपना कोई सा भी पेमेंट मेथड डाल सकते हैं।
कोई भी अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, उस यूपीआई आईडी पे पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब इस यूपीआई आईडी पे ये डायनेमिक क्यूआर आपके पेमेंट में बन के आएगा हमेशा के लिए। यहाँ पे आपका डायनेमिक क्यूआर बनेगा और ये क्यूआर आपको बिलिंग के अंदर इंक्लूड मिलेगा ऑटोमेटिक। जिस भी अमाउंट का बिल बना होगा उस अमाउंट का ऑटोमेटिक क्यूआर जनरेट होके उसके अंदर रहेगा। आप बिल जब भी सेंड करेंगे तो वहाँ पे शो होगा। और यहाँ से आगे क्यूआर कूपन्स, यहाँ पे आप कूपन्स जनरेट कर सकते हैं। किसी भी नाम का फ्लैट डिस्काउंट देना है, परसेंटेज में देना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। और यहाँ पे आप कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं, लाइक 10%। और मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होना चाहिए तो 100 रुपये तक। मिनिमम कितनी वैल्यू ऑर्डर होना चाहिए 200 तक। एंड यूजेस लिमिटेड जितना डालना हो, या फिर एक्सपायरी कब की चाहिए। एंड क्रिएट कूपन कर देंगे, जो भी क्रिएट किया हो, लाइक क्रिएट हो गया। ये जब भी कोई भी स्कैन करेगा तो उसको टॉप पर ही शो होगा कि कोई ऑफर चल रहा है। इस कूपन कोड को वो ऑफ यूज़ करके 10% ऑफ ले सकता है ऑर्डर्स पे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज सेटिंग। देन यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लीगल आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं। और ये गूगल रिव्यूज़ लिंक आपको ये ज़रूर डालना है अगर आपका गूगल रिव्यू का पेज बना हुआ है या फिर गूगल का पेज लिस्टेड है आपका गूगल मैप पे, तो यहाँ पे उसका पेज का लिंक डाल देंगे ताकि आपको रिव्यूज़ मिलें। और इसका क्या सीन है अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ से जब आप चेंजेस कर लें तो आप यहाँ से सेव कर लेंगे। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन प्लान शो होगा कि आपका कौन सा प्लान चल रहा है एंड वो कब एक्सपायर होने वाला है। बिलिंग सिस्टम में आ जाते हैं, तो बिलिंग सिस्टम जब हम इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पूरे जीएसटी वीएसटी सब लगेगी इसके अंदर। एंड यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस जो भी आप इनेबल करना चाहते हैं पब्लिक क्यूआर पे, जो भी क्यूआर हमने एक बाहर के लिए लगाए हैं वहाँ के लिए जो भी क्यूआर रहेंगे उनके लिए ये अप्लीकेबल रहेगा ओनली। अगर वहाँ पे आप मैनुअली बार बार नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आप अपना एक फिक्स डिलीवरी चार्जेस सेट कर देंगे, उस वो डिलीवरी चार्जेस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और ऑफ़र करेंगे फ्री डिलीवरी, क्योंकि ये होता है ना कैसे अगर 300 का सामान खरीदोगे तो फ्री डिलीवरी होता है, 500 का सामान खरीदोगे तो फ्री डिलीवरी है। दैट्स टाइप ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज़ प्रिंटिंग। यहाँ पे आपको प्रिंटिंग में आप यहाँ पे काउंटर वेटर बनाएंगे। जितने भी आपके पास वेटर आईडी रहेंगे, हमारे पास अभी एक ही है, जितनी भी आपकी वेटर्स आईडी रहेंगी यहाँ पर आप उनमें से किसी एक को काउंटर वेटर बनाएंगे जो कि मेन वेटर रहेगा, जो कि अपना प्रिंटिंग सेटअप करेगा और व्हाट्सएप पे बिल भेजेगा। ओके। एंड यहाँ पे आपको प्रिंटिंग सेटअप रहेगा, यहाँ पे आप प्रिंटिंग जो भी ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्रिंटिंग सेटिंग सेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जूम पे या फिर जो भी आप जैसे शेयर करेंगे डिटेल्स वहाँ पे बताया जाएगा। जैसा भी आपको बिल में जो ऑप्शन चाहिए यहाँ से ऑन कर सकते हैं, क्यूटी में आपको जो ऑप्शन चाहिए ऑन कर सकते हैं। ऑटो प्रिंटिंग इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। एंड हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे आप हेल्प एंड सपोर्ट के लिए टिकट रेस कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आए। अदर है स्टाफ लॉगिन, जो भी प्रॉब्लम्स आती है स्टाफ सब्जेक्ट डालेंगे उसके बारे में अच्छे से बताएंगे और आप क्या चाहते हैं जल्दी से सॉल्व हो या फिर कोई प्रायोरिटी दे देंगे अपने प्रॉब्लम को। ज़्यादा अर्जेंट है तो आप हाई में कर दीजिए, आपको जल्दी जल्दी रिजोल्यूशन मिल जाएगा। एंड देन आप जो भी वेटर्स बनाएंगे, अब हम वेटर्स की बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, यहाँ पे जो भी वेटर्स लाइक दिस वेटर, तो अब ये वेटर है कि ये हमारा वो नॉर्मल वेटर करते हैं। सबसे पहले इसको काउंटर वेटर था, यहाँ पे प्रिंटिंग में गए नो वेटर। अब यहाँ पे हमने कोई वेटर नहीं रखा है तो ये नॉर्मल वेटर है। नॉर्मल वेटर का काउंट कैसा शो होगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे वेटर, अब वेटर लॉगिन कर लेगा यहाँ से आके, वेटर स्टाफ वेटर अपने मेल से लॉगिन कर लेगा। ये वेटर का डैशबोर्ड आ गया। एंड ये न्यू, जब भी न्यू ऑर्डर आएगा तो यहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके। एंड अभी जो नॉर्मल वेटर्स है इसके पास दो ऑप्शन आएंगे, ऑर्डर एंड पीओएस का। पॉज से ये यहाँ से ऑर्डर पंच कर सकता है। लाइक कोई भी कस्टमर आता है वो खुद से ऑर्डर नहीं करना चाहता या वो फ़ोन से ऑर्डर उसको पसंद नहीं है, वो चाहता कोई वेटर आए तो करे, तो वेटर जाएगा। नॉर्मल वेटर के पास ये डिवाइस रहेगा, फ़ोन रहेगा, उसमें ये लॉगिन करेगा एंड यहाँ से अपना ऑर्डर पंच कर लेगा। लाइक किसी वेटर ने किसी कस्टमर ने मांगा हरियाणी चाप और हवेली डोसा जो भी हो, इन्होंने ऑर्डर किया, जो भी बिलिंग होगी यहाँ पे आएगा। कूपन कोड लगाना चाहता है लगा सकता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ भी वो देता है तो दे सकता है। अगर आप जब जीएसटी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे सब जीएसटी भी लग जाएंगी, बट अभी के लिए जीएसटी ऑफ है। कस्टमर नेम आप डाल देंगे एंड मोबाइल नंबर डाल देंगे एंड टेबल सेलेक्ट कर लेंगे किस टेबल पे वो बैठा है, क्योंकि अगर वो डाइन इन कर रहा है तो टेबल पे डेफिनेटली बैठा होगा। टेकवे कर रहा है तो यहाँ पे टेकवे चूज़ करके जो भी ऑर्डर्स हैं डाल के मोबाइल नंबर और कस्टमर नेम डाल देंगे
एंड यहाँ पे टेकअवे के लिए ऑर्डर बुक हो जाएगा। डिलीवरी के लिए एड्रेस डालना पड़ेगा कि किस एड्रेस पे पार्टनर ने कस्टमर ने बोला है कि इस एड्रेस पे डिलीवर कर देना। डाइन इन की बात करते हैं, लाइक 45 पे बैठा है, यहाँ पे ऑर्डर पंच कर देंगे, क्रिएट ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्डर क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब वेटर के में ये ऑर्डर आ गया है, यही ऑर्डर हमने अभी पंच किया है एंड इसको ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। अब ये ऑर्डर किचन आईडी पर चला जाएगा। वेटर कस्टमर के पेमेंट भी सेटल कर सकता है, लाइक ये रहा पेमेंट, ये क्यूआर बन गया है जो यूपीआई आईडी हमने डाली थी। अगर यूपीआई आईडी नहीं डालेंगे तो ये क्यूआर नहीं बनेगा। यहाँ से जो भी जिस भी मोड से कस्टमर ने पेमेंट किया और वो वेटर यहाँ से चॉइस कर लेगा, कैश दिया तो कैश चॉइस कर लेगा, कार्ड यूपीआई किया हो या फिर ऑनलाइन किया हो, प्रीपेड ऑर्डर रहता है, कभी कभी इशू आ जाता है तो यहाँ से शो रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर स्प्लिट करना चाहता है लाइक हाफ पेमेंट कैश हाफ पेमेंट डिजिटल, देन वो भी कर सकता है। अदर कोई ऑप्शंस हो तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैश मान लो सेटल करता है, कंफर्म पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट सेटल हो गई, डन। एंड 24 आवर्स में वेटर की आईडी से वो डेटा डिलीट हो जाएगा जो भी ऑर्डर्स आएंगे। और ये 290 रुपीज़ पेंडिंग कैश कलेक्शन दिखा रहा है वेटर के पास कि इतना कैश पड़ा हुआ है, इसने एक ऑर्डर सेटल किया है 290 रुपये का। लाइफ टाइम वेटर है और यहाँ पे लास्ट सेटलमेंट दिखा रहा है रेस्टोरेंट ओनर ने जो भी इससे सेटलमेंट किया हो लास्ट पेमेंट का। पेंडिंग पेमेंट शो हो रही हैं एंड ये फिर उधारी शो हो रही है, जो कि उधारी अभी कम हो गई है, हमने एक सेटल कर दिया है। यहाँ से अपना थीम चूज़ कर सकता है, डार्क लाइट मोड, इट्स अ बेसिक। एंड यहाँ से प्रोफाइल लॉग साइन आउट होएगा। अब हम बात करते हैं काउंटर वेटर। काउंटर वेटर के पास दो ऑप्शंस एक्स्ट्रा आते हैं। काउंटर वेटर बनाते हैं इसको, बिलिंग में गए एंड वेटर को काउंटर वेटर बना दिया, सेव कर दिया। अब नाउ वी गो, सक्सेसफुली देखिए काउंटर वेटर, जो काउंटर वेटर रहेगा सेम फेस उसका भी रहेगा। मोबाइल में आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ऑब्वियसली अच्छा सा लुक रहेगा। नीचे मेन्यू एंड पीओएस ऑप्शंस रहेंगे और जैसे मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा काउंटर वेटर के पास एंड यहाँ से वो कोई भी चाहे तो टॉप पर शो कर सकता है टुडे स्पेशल में कि ये स्पेशल है, और किसी भी प्राइस चेंज कर सकता है अगर कभी प्राइस अपडेट करना हो तो। बट मेन्यू को डिलीट नहीं कर सकता है, ओनली आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर सकता है। अगर किसी में वेरिएंट हो, कोई वेरिएंट ख़त्म हो गया लाइक ड्राई या ग्रेवी ख़त्म हो गई हो तो उसको आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर सकता है। ओके एंड यहाँ पर काउंटर वेटर प्रिंटिंग सेटअप यहाँ से कर सकता है, जो भी प्रिंटिंग सेटअप उसके पास ऑप्शंस रहेंगे यहाँ से सेटअप करेगा एंड यहाँ से वो बिल प्रिंट करके दे सकता है। एंड काउंटर वेटर के पास ऑर्डर के अंदर बिलिंग का सेटअप प्रिंटिंग ऑप्शन आ जाएगा, बिल प्रिंट, और यहाँ से व्हाट्सएप पे बिल सेंड कर सकता है। अब देखिए जैसे ये ऑर्डर हमने किया था अभी प्रदुम राय, ये नंबर आ गया। अगर नंबर कस्टमर का कोई और सा दिया उसने, वो बोलता है व्हाट्सएप दूसरा है, तो वो नंबर चेंज करके यहाँ से सेंड कर देंगे एंड ये व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। अब नॉर्मल मैसेज सेंड होगा, एक लिंक सेंड होगी, वो लिंक मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ बिल कैसा आएगा। ये बिल कस्टमर को मिल जाएगा जो भी होगा कि क्या उसने खाया, मतलब जो भी हो, मेन्यू आइटम सब टोटल्स, पेंडिंग पेमेंट है अभी। यहाँ से बिल डाउनलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है और यहाँ पे आपको गूगल रेटिंग दे सकता है। अभी रिव्यू लिंक हमने डाली नहीं थी, आपको पता होगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में लीगल में गूगल रिव्यू का लिंक डालेंगे, जब अगर आप डाल देंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते रिव्यू दे सकता है, और जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड करेंगे उसमें भी आपका गूगल रिव्यू का लिंक आ जाएगा जब आप डालेंगे। तो यहाँ पर मैसेज में अभी शो नहीं हो रहा बिकॉज लिंक डली नहीं है। बाकी बिल, अगर बिल प्रिंट करना चाहता है तो यहाँ से बिल प्रिंट पे क्लिक करेगा और यहाँ से प्रिंट कर देंगे बिल, और ये जो स्कैनर बन के आएगा हर बिल पे बन के आएगा एंड ये डायनेमिक होगा। 480 रुपीज़ का ये पेमेंट है तो 480 रुपीज़ का ये QR होगा। प्रिंट करके यहाँ से जो भी प्रिंटर आपका कनेक्टेड हो उससे प्रिंट कर देंगे एंड ये बिल प्रिंट हो जाएगा आपका। बट अभी कोई प्रिंटर लगा नहीं है तो बिल प्रिंट तो होगा नहीं। एंड ये काउंटर प्रिंट कर सकता है ओनली, वेटर के पास ये एक्सेस नहीं रहेगा और ये मेन्यू अपडेट चेंज का एक्सेस नहीं रहेगा, ओनली काउंटर वेटर के पास रहेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है किचन आईडी। किचन आईडी क्या थी, तो किचन आईडी के बारे में हम बता देते हैं। एक आईडी बनानी पड़ेगी किचन के लिए। ये किचन आईडी बना दी एंड जो भी ये मेल होगा इस मेल पे कंफर्मेशन मेल जाएगी एंड वो कंफर्म करेगा, देन आईडी एक्टिव होगी। यहाँ पे हमने किचन आईडी
ऑन कर दी एंड जितने भी यहाँ पे ऑर्डर एक्सेप्ट होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। और यहाँ से जो भी किचन लाइक देखो, ये महाराजा थाली एंड जनता, ये भी जिसने ऑर्डर किया अंकित नाम से ऑर्डर आया है। एक प्रदुम नाम से भी हमने ऑर्डर किया था, ये रहा प्रदुम राय का ऑर्डर आया है 8 मिनट पहले। एंड यहाँ पे जैसे ही खाना बन जाएगा मार्क रेडी कर देगा। अब वेटर के पास नोटिफिकेशन आ गया होगा कि ये खाना प्रिपेयर हो चुका है। एंड यहाँ पे कस्टमर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देगा तो वो भी शो होगा। पे देखोगे कैश मैनेजमेंट में कैश आ गया होगा, क्योंकि 290 रुपये उसने एक्सेप्ट करे थे हमने एक में कैश। तो ये वेटर का कैश दिखा रहा होगा कि इस वेटर ने कैश किया, जिसका हमने नाम ही वेटर रखा है। जो नाम रखोगे आपका वो शो होगा। यहाँ पे हम यहाँ से कैश कलेक्ट करेंगे तो उसके आईडी से ये कैश हट जाएगा अब, क्योंकि अब 0 रुपये हो गया, क्योंकि हमने ये कैश कलेक्ट कर लिया है। तो ये था हमारा डायनोएस, जो कि आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। एंड यहाँ पे आप आके और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हो। आपने फॉर्म फिल किया होगा कॉन्टैक्ट का, तो आपको ये वीडियो मिली होगी एंड आपने यहाँ से वीडियो देखा होगा।